नमस्कार। आज जून 11 2025 एक और फायर इंसिडेंट द्वारका में, दिल्ली में हुआ है। हमारे नेबरहुड में हुआ है, सेक्टर 13 में ही हुआ है। इसलिए ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं अपने रेजिडेंट्स की अवेयरनेस के लिए। और जैसा कि अभी तक हम लोगों को पता चला है, देर आर 3 कैजुअलिटीज़, ऑल्दो देर इज़ नो ऑफिशियल रिपोर्टिंग, बट एज पर द सोसाइटी मेम्बर्स, family members and some confirmed sources, we came to know that 3 people have died. 1 or 2 are already in the hospital and some of them had to jump from the balcony. So ये जो आप वीडियो देखेंगे, ये शायद ये सोशल मीडिया ग्रुप्स पर सुबह से चल रहे हैं। द्वारका में हाउसिंग सोसाइटी, द्वारका या दिल्ली या आप कह सकते हैं किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आजकल हाउसिंग सोसाइटीज़ में लोग रह रहे हैं। दीज आर न्यू अर्बनाइट विलेजेस और इस तरह का जो एक डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ है, वहाँ पर फायर सेफ्टी या फायर सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। वो चाहे हम लोग घर में खुद करें या हमारी मैनेजिंग कमेटी, RWA कोई भी करें, तो ये हम लोगों की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई बार लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं ब्लेम गेम के लिए या किसी को तंग करने के लिए, बट ऑल दो इट इज़ एवरीबडी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सिर्फ फायर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ मैनेजिंग कमेटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ मेंबर्स की नहीं है, ये सभी की है। अगर हम लोग फायर सेफ्टी नॉर्म्स को अपनी छोटी छोटी ग्रीड की वजह से नहीं मानेंगे तो इस तरह के इंसिडेंट होंगे। कोई भी अनजान व्यक्ति है, कोई हमारा पड़ोसी है, हमारे फैमिली मेम्बर हैं या हम खुद हैं, हम लोग कोई भी इस तरह के इंसिडेंट की चपेट में आ सकते हैं। हम लोगों के यहाँ भी कोई लाइफ लॉस हो सकता है, प्रॉपर्टी लॉस हो सकता है। फायर इंसिडेंट्स को रोकना किसी भी देश में इनएविटेबल है। फायर इंसिडेंट्स आर इनएविटेबल, उनको रोकना 100% रोकना किसी के बस में नहीं होता है। फायर इंसिडेंट्स can happen anyway because of short circuit. It may happen because of sudden blast of a cylinder in kitchen. It can even happen with your lighter, cigarette lighter, or by cigarette, or by anything. आपने कोई 1-2 इंसिडेंट ऐसे हैं कि लोग पूजा कर रहे थे, उन्होंने वो जोत को जलते हुए छोड़ दिया और वो कर्टेन में लगी और उससे पूरे घर में आग लग गई। और वो आग जो है बाद में फैली पूरा मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स के अंदर। कई बार क्या होता है कि हम लोगों का वायरिंग पुराना हो जाता है। गर्मियों में जब टेम्परेचर बढ़ता है, सभी घर के सारे AC जब चलने लगते हैं, वायरिंग उतना लोड नहीं ले पाता, उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है। बहुत सारे रीज़न हैं, मैं रीज़न पे नहीं जाना चाहता, लेकिन हम ये बोलना ये चाहते हैं कि सोसाइटीज़ के अंदर, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के अंदर, हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर कौन कौन से मेजर्स हैं, जो क्या क्या इश्यूज़ हैं जो आते हैं और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं इस फायर इंसिडेंट्स में, फायर को जल्दी डाउज करने के लिए या वैल्यूएबल लाइफ्स को बचाने के लिए। वैल्यूएबल लाइफ्स को बचाएं, वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होना चाहिए। कुछ पॉइंट्स, की पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर स्पेशली हम लोग बात करेंगे, जैसे द्वारका जो दिल्ली का एक बहुत ही पॉश एरिया है, जहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग रहते हैं, अवेयर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ लोगों को जानकारी नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर ओल्ड दिल्ली या ओल्ड टाउन्स या सेटअप्स की तरह फायर टेंडर पहुँच नहीं सकते हैं, लेआउट्स प्रॉपर नहीं है। एवरीथिंग इज़ फाइन एज पर नॉर्म्स, एवरीथिंग इज़ देयर, बट स्टिल वी लूज लाइव्स, वी आर नॉट एबल टू रेस्क्यू पीपल इन टाइम। वो क्यों होता है, कैसे होता है? जिसके घर में आग लगती है, कई बार हम लोग या तो उसको कटघरे में खड़ा करते हैं कि उन्होंने ये नहीं किया होगा, वो नहीं किया होगा, या कई बार हम लोग उस हाउसिंग सोसाइटी या उस मैनेजिंग कमेटी के ऊपर दोष डालने लगते हैं कि उन्होंने ये फॉलो नहीं किया होगा, वो फॉलो नहीं किया होगा। मिला जुला के होता सब कुछ है, सबको ही सेफ्टी नॉर्म्स हमें घर से लेके हाउसिंग सोसाइटी और नगर निगम और सभी को फायर सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करनी चाहिए। स्पेशली अपना जो हाउसिंग सोसाइटीज़ है उसके लिए हम लोग बता देते हैं जो की इश्यूज़ हैं। द्वारका, गुड़गांव, नोएडा, इवन ब्रिन मुंबई और बेंगलोर, एनीवेयर, बिकॉज वी ऑल हैव द सेम माइंडसेट, सेम मेंटेलिटी। India is a densely populated country. Parking issue,
सबसे बड़ा इशू सोसाइटीज़ के अंदर पार्किंग होता है, जहाँ पर कि सोसाइटी या उसका प्लॉट एरिया बना है 1 या 2 पार्किंग मैक्स पर फ्लैट के लिए, और वहाँ पर बिकॉज आर इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग, तो वहाँ लोगों के पास ज़्यादा व्हीकल, कार, टू व्हीलर आने लगते हैं, और सब लोग प्रेशराइज करते हैं ये कि उनकी गाड़ी कंपाउंड के अंदर पार्क हो। सारी गाड़ियों को, अगर एक घर में 4-4 गाड़ी आ जाती हैं, 3-3 गाड़ी आ जाती हैं, सारी गाड़ियों को अकोमोडेट अंदर करना, इट इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ एनी हाउसिंग सोसाइटी। अगर ये अप्रूव्ड प्लान के बाहर है, ये बहुत बड़ी मुश्किल होती है। और ये द्वारका की ही हम लोग बात कर रहे हैं, द्वारका में बहुत बड़ी मुश्किल ये है। सब लोग चाहते हैं उनकी गाड़ी सेफ सिक्योर रहे, वो अंदर रहे, किसी न किसी हेन तेन कोई लॉजिक दे के, कोई प्रेशर डाल के, कोई कोर्ट केस करके अपनी गाड़ियों को अंदर करना चाहते हैं। मेरी गाड़ी, उसकी गाड़ी, लॉजिक दिए जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। और अंत में रह क्या जाता है कि ये जो फायर टेंडर पाथ्स हैं वो बड़े खाली दिखते हैं लोगों को, और वहाँ पर गाड़ियाँ पार्क होना शुरू हो जाती हैं। कॉर्नर्स हैं जो कि आपको 9 मीटर का क्लियर एक पाथ छोड़ना चाहिए कॉर्नर में, वहाँ कोने में कोई गाड़ी खड़ी कर देगा। 6 मीटर फायर टेंडर पाथ बिल्डिंग के चारों तरफ छोड़ना चाहिए, वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी कर दी जाती हैं। कई बार बिल्डिंग के चारों तरफ जहाँ रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जाते हैं किसी को निकालने के लिए, वहाँ बेंचेस लगा दिए जाते हैं, झूले लगा दिए जाते हैं। एनीवे उन चीज़ों पे बाद में आएंगे। पार्किंग इशू जो हम कह रहे हैं कि ये पार्किंग बहुत बड़ा इशू है, और हाउसिंग सोसाइटीज़ को इस चीज़ के अंदर हम लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा कि अगर फैमिली बड़ी है तो या तो बड़ा एक घर लें जहाँ पार्किंग अवेलेबल है, उसी घर के अंदर बड़ी फैमिली जहाँ पर की कैपेसिटी 1 या 2 गाड़ी पार्क करने की, वहाँ पर 4 गाड़ी पार्क करेंगे, तो वो हमारी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को या लाइफ सेफ्टी को इफेक्ट करेगा। सो वी हैव टू टेक इट सीरियसली कि पार्किंग बहुत ज़्यादा गाड़ी ना लोगों को अलाउ करें अंदर। जब हम अलाउ नहीं करेंगे, बाहर से अगर टो अवे होने लगेंगी, जगह नहीं होगी, अनसेफ होंगी, तो लोग उसको अवॉइड भी करेंगे लाना, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज़ करेंगे। दैट्स ए बिगर डिबेट, public transportation system, but anyway this is what the least we can do, that we should allow only the prescribed number of parkings inside the society, and let's keep the fire tender path clear and open all the time. Blocked emergency route, हर हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है उसके अंदर आपके घर के बाहर लिफ्ट लॉबी होती है। शायद वहाँ पर 2, 3, 4 या 6 एक फ्लोर के ऊपर फ्लैट्स होते हैं, उनका ओपनिंग होता है, डोर होता है, और फिर लिफ्ट लॉबीज़ होती हैं। ये जगह हम लोगों को बड़ा, सबको बहुत लुक्रेटिव लगती है। यहाँ हम प्लांटर रखते हैं, यहाँ पर अपना शू रैक रखते हैं, अलमारी रखते हैं, डिस्कार्टेड हाउस होल्ड आइटम्स रख दें, या कुछ बिल्डिंग मटीरियल डाल दें। तो ये हम लोग डाल देते हैं और इसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लेता है। ये जो कॉरिडोर्स को हम लोग ब्लॉक करते हैं, ये बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि इन केस ऑफ फायर हम लोगों का जब अंदर से गेट से हम लोग बाहर भागते हैं तो इन चीज़ों में भी आग लगता है। इन केस ऑफ अर्थक्वेक ऑल्सो दीज आइटम्स दे गो एंड स्कैटर इन द एंटायर कॉरिडोर, और ये जीने तक जाते हैं। ऊपर से लोग जो भाग कर आ रहे हैं ये उनको गिराते हैं, स्टैम्पेड होता है, एक दूसरे के ऊपर गिर करके लोग उनको कैजुअलिटीज़ होती हैं, चोट लगती हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आपके घर के बाहर कोई शू रैक या अलमारी या कोई भी वुडन फर्नीचर रखा है, एक दरवाज़ा खुला जिसके अंदर आग लगी हुई है और उसके अंदर आग लग गया, ऑब्वियसली दैट विल कैच फायर। तो बाकी लोग जो उस फ्लोर के ऊपर हैं या बाकी जो घर के मेंबर हैं, एक जलते हुए 5-6 फुट के आइटम के ऊपर से जिसमें फ्लेम्स उठ रहा है उसके ऊपर से कैसे कूद कर सीढ़ियों तक पहुँचेंगे? स्पेशली चिल्ड्रन, लेडीज़, elderly people, that will block the evacuation. So अपने कॉरिडोर्स को, लिफ्ट लॉबीज़ को बिल्कुल क्लियर रखिए, जीने में कुछ भी मत रखिए, प्लांटर्स, गमला कुछ मत रखिए, क्योंकि इन केस ऑफ अर्थक्वेक एंड फायर ये ही आप लोगों के लिए सबसे बड़ा डेथ ट्रैप बनते हैं। दूसरा एक और डेथ ट्रैप, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, जो हमारा बनता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ ह्यूमन ग्रीड, वो जो बनता है वो है हम लोग जो बैल्कनीज़ को कवर करते हैं। आई डोंट नो वेयर दिस मेंटेलिटी हैज़ कम फ्रॉम, क्योंकि हमें लगता है कि बैल्कनीज़ को हम कवर कर लें, वो जो 2 मीटर बाई 3-4 मीटर का एरिया होता है उसको कोई लोग रूम बना लेते हैं, कोई इसमें कुछ भी सामान रखते हैं, कुछ भी करते हैं, बट उसमें हम लोग ग्लेजिंग लगाते हैं, ग्लास लगाते हैं, अंदर से सेफ्टी के लिए रेलिंग लगा लेते हैं। एक्चुअली इन इमरजेंसी दैट इज़ योर इवैक्यूएशन रूट ऑल्सो।
आपके घर में, मेरे घर में कहीं भी अनफॉर्चुनेटली कोई फायर इंसिडेंट होता है, आपके दरवाजे पर एक लोहे का ग्रिल लगा हुआ है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है, उसको आप खोल नहीं सकते हैं, वो जैम हो जाता है, सब लोग बैल्कनी की तरफ भागते हैं। बार बार ये इंसिडेंट क्यों होते हैं कि लोग बैल्कनी से कूद गए, बैल्कनी से कूद गए? हैव यू एवर थॉट क्यों बैल्कनी से कूद के हायर फ्लोर से लोगों की डेथ होती है? क्योंकि जब हम लोग बदहवास होते हैं, ऑक्सीजन ख़त्म होने लगती है, वहाँ पर पूरे घर में धुआं भर जाता है, मेन गेट तक आप लोग पहुँच नहीं पाते हैं, हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं उस केस में, हमें नहीं मालूम होता क्या करना है, दरवाजे बंद हो जाते हैं, लोहे की चीज़ को हाथ नहीं लगा पाते हैं, तो हमें बैल्कनी ही दिखती है, एक खुला हुआ एरिया जहाँ से हम लोग भाग सकते हैं। सो पीपल दे जस्ट जंप आउट ऑफ द बैल्कनी। स्पेशली क्या होता है, अगर बैल्कनी में ग्लास या रेलिंग लगी हुई है, तो अगर हाइड्रोलिक ट्रॉली या लिफ्ट से फायर डिपार्टमेंट हमें निकालना चाहे वहाँ से, जो कि बॉम्बे में मैंने कई बार देखा है, जब निकालते हैं लोगों को रेस्क्यू किया जाता है, 40 मंजिल की बिल्डिंग से भी रेस्क्यू किया जाता है, लेकिन अगर उसके सामने ग्रिल और ग्लास लगा हुआ है तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ग्लास अगर लगा हुआ है तो उनका जो वाटर का शावर, प्रेशराइज वाटर शावर है, वो भी अंदर नहीं पहुंचेगा फायर को डाउस करने के लिए, वो भी नहीं पहुंचता है। तो हम लोग खुद ही अपने घर को एक डेथ ट्रैप बना लेते हैं बैल्कनीज को कवर करके। हम लोग अपनी सोसाइटी में कोशिश कर रहे हैं कि कोई बैल्कनी कवर ना करे, कहीं ग्लासेस ना लगे, रेलिंग्स ना लगे। इसमें बहुत सारा कई बार ऐसा इंसिडेंट होता है कि लोग नहीं मानते हैं, हमें सख्ती करनी पड़ती है, तो बट उसके लिए वी सॉलिसिट योर कोऑपरेशन। सेकेंड थिंग इज ट्रीज। आजकल एक बहुत ही ब्लाइंड आई वुड से ड्राइव चला हुआ है, यू प्लांट ट्री एवरीवेयर इन एनीवेयर, फाइन, वी आर फॉर दैट, बट देर इज़ अ सिस्टम। कहाँ पर कौन सा पेड़ आप लगाएंगे, कहाँ पर आप पेड़ कहाँ लगा रहे हैं, किस स्पीशीज़ का लगा रहे हैं, वो पेड़ कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा तो नहीं करेगा, आंधी में बारिश में गिरेगा तो नहीं, बड़ा होके वो कोई फायर टेंडर पाथ को तो नहीं ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, लेकिन हम लोग लगा देते हैं, और जब वो पेड़ बड़े हो जाते हैं तो उसको कोई काटने नहीं देता है। नाउ लेट्स कम टू द हाउसिंग सोसाइटीज़। हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर जो 6 मीटर का फायर टेंडर पाथ होता है बिल्डिंग्स के चारों तरफ, उसकी पेरीफ्री में ही हम लोग पेड़ लगा देते हैं, और बहुत बड़े बड़े पेड़ लगाते हैं। जब वो बड़े होते हैं तो उनकी ब्रांचेस फैलती हैं, और आपकी गाड़ी की हाइट, जो गाड़ी की मतलब कार की हाइट है, वहाँ तक तो ठीक है, आपकी गाड़ियाँ निकल जाती, पास हो जाती, बट फायर टेंडर इज़ अ हायर व्हीकल, इट्स ए ब्रॉड व्हीकल, मोर देन 5 meters wide, it is very heavy, they mount lifts and trolleys also on that, तो वो उस पेड़ की वजह से नहीं निकल पाते हैं। सो अगर आप कंप्लायंस में जाएंगे तो आपका ग्राउंड तो खाली है, लेकिन उन पेड़ों की वजह से कभी फायर टेंडर आपके जहाँ इंसिडेंट एरिया वहाँ नहीं पहुँच पाता है। सो प्लीज़ टेक केयर कि हम लोग ऐसी प्लांटेशन ना करें जो हमारी लाइफ के लिए थ्रेट हो जाए। अशोका ट्री लगाइए, या कोई लीनियर ट्रीज़ हैं वो लगाइए, या अगर ब्रांचेस हैं तो आप, अब तो नोटिफिकेशन आ गया दिल्ली में स्पेशली दैट RWAs and MCs कैन prune trees if they are obstructing fire tender path or causing any danger to life, and then you have to upload, obviously to upload your images to the Treeman's website. So we can do that. Obstructions around buildings, हम लोग कई बार अपना सुंदरता बढ़ाने के लिए, अपना ब्यूटिफिकेशन के लिए बेंचेस लगा देते हैं, परमानेंट बेंचेस, उसको बोल्ट भी कर देते हैं। हैवी बेंचेस होते हैं, जो देखा होगा आप लोगों ने, स्टोन बेंचेस हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी इवन 4 people कैन नॉट मूव इट, बहुत भारी बेंचेस होते हैं, तो उसको उस इमरजेंसी में जहाँ एवरी सेकेंड इज़ इम्पॉर्टेंट, हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप उन बेंचेस की बजाय हल्के बेंचेस रखिए, या फायर टेंडर पाथ में ना रखें, लॉन के आसपास ऐसी जगह ना रखें जहां फायर टेंडर मूव हो सकता है। बिल्डिंग के चारों तरफ, सिर्फ बाउंड्री के चारों तरफ नहीं, बिल्डिंग के हर बिल्डिंग के चारों तरफ हमें ये देखना है कि अगर इस बैल्कनी में, इस फ्लैट में कोई अनफॉर्चुनेट फायर इंसिडेंट होता है तो यहाँ फायर टेंडर कैसे पहुँचेगा। दैट एक्सरसाइज वी हैव टू डू, वी हैव टू लुक इनटू द एक्सेस फॉर एवरी फ्लैट। ये नहीं है कि एक कंप्लायंस के लिए सिर्फ बिल्डिंग के चारों तरफ पेरिफरी में 6 मीटर का हम लोगों ने बना दिया, और जो बिल्डिंग्स अंदर ब्लॉक्स हैं वहाँ पर हमारी जगह नहीं है, वहाँ फायर टेंडर पहुँचने की जगह नहीं है। पुरानी बिल्डिंग में पुराने फायर नॉर्म्स के हिसाब से अगर आपका फ्लैट बना भी है तो कम से कम कहीं ना कहीं से एक तरफ से ऐसा एक्सेस आप ज़रूर छोड़िए कि आपका फायर टेंडर हर फ्लैट तक पहुँच सके, उसका हाइड्रोलिक लिफ्ट वहाँ पर जाकर रेस्क्यू कर सके।
सो ऐसे कोई भी एरियाज़ में नीचे ब्लॉक्स के चारों तरफ झूला या बेंच या और किसी तरह का, कुछ लोग वो जिम लगाते हैं आजकल, तो उनको प्लीज़ ना लगाएं, उनको अवॉइड करें। हम लोग भी इन चीज़ों पर स्ट्रगल कर रहे हैं, धीरे धीरे इसको इम्प्रूव कर रहे हैं इन चीज़ों को अपनी सोसाइटी के अंदर। गैप्स इन प्रिपेयर्डनेस, कि हमारे गैप्स क्या हैं प्रिपेयर्डनेस के अंदर। बहुत ही बेसिक बात मैं बता रहा हूँ, वी आर नॉट गेटिंग इनटू एजुकेशनल वीडियो। बहुत बेसिक चीज़ हम बता रहे हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अगर मेरे घर में सपोज कोई फायर इंसिडेंट होता है, मेरे ही घर में कोई पूजा करते हुए हो गया, कोई एसी में कोई ब्लास्ट हो गया, कोई सिलेंडर में कोई ब्लास्ट हो गया, किचन में कुछ हो गया, तो मैं क्या करूं? मेरा पहला लाइन ऑफ एक्शन होगा कि हर फ्लोर पर फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए हैं, हर सोसाइटी में रखा जाना चाहिए। फायर हाइड्रेंट्स तो हैं ही, उनको शायद हम खुद नहीं ऑपरेट कर पाएंगे, बट फायर एक्सटिंग्विशर्स, सिलेंडर्स छोटे रखे हुए हैं या रखे होने चाहिए। हम लोगों ने रखे हुए हैं। ABC मीन्स कि वो हर तरह की आग में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। द फायर कैन बी बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट, इलेक्ट्रिक फायर हो सकता है, ऑयल का हो सकता है, ड्राई वुड या पेपर में, और किसी भी तरह का हो सकता है। वहाँ पर हम उस सिलेंडर को यूज़ कर सकते हैं। उसका पिन निकालना है और उसको प्रेस करते हैं, उसमें से पाउडर फॉर्म का एक वाइट मटेरियल निकलता है जो कि फायर को डाउज करता है। सो दैट इज़ फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन, फर्स्ट डिटरेंस। अगर आप उसको रोक देंगे तो शायद आग आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बहुत से लोग, हम में से काफ़ी 80-90% फैमिलीज़ हमारे जानते ही नहीं हैं कि उस सिलेंडर को हमें कैसे यूज़ करना है। हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे घर में आग लगेगी तो कोई और आकर इसको यूज़ करेगा और उसको बुझाएगा। ये हम सबको देखना है। कम से कम उस सिलेंडर को ऑपरेट करना तो हमें सबको आना चाहिए, क्योंकि अगर हमने जैसे ही आग लगी उसको बुझा दिया, वो बात वहीं ख़त्म हो जाती, वो आग आगे नहीं फैलेगी, या जब तक वो बहुत ज़्यादा फैलेगी तब तक फायर ब्रिगेड या और असिस्टेंट आ जाएगी। सो दिस इज़ मस्ट कि हम अपने सभी फैमिली मेम्बर्स को आपके फ्लोर पर जो फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर रखा है उसको ऑपरेट करना सिखाएं और इंश्योर करें कि वो हमेशा फुल है, भरा हुआ है। नहीं है तो अपने मैनेजिंग कमेटी को बताएं। बहुत से सोसाइटीज़ में रेजिडेंट्स को भी नहीं मालूम होता है, स्टाफ को भी नहीं मालूम होता, हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स को भी नहीं मालूम होता है। एजेंसी के सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, कई बार ट्रेंड नहीं होते हैं, तो आप उनको भी बताइए कि कैसे ऑपरेट करना है, ड्रिल करवाइए सोसाइटी के अंदर। हमेशा अपना जो वाटर टैंक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स हैं, वो एक फायर नॉर्म होता है कि उसको आप हमेशा फुल करेंगे, वो हमेशा फुल रहना चाहिए। फायर डिपार्टमेंट का ये राइट है कि अगर आपके पास वाली बिल्डिंग में भी कहीं आग लगती है तो वो वहाँ से पानी ले सकते हैं। हमारी बिल्डिंग में लगता है तो वहाँ से लेना ही लेना है, बट आसपास भी कहीं लगता है तो वहाँ से वो भी ले सकते हैं। सो हमेशा हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है जो फायर के लिए रिजर्व रखा जाता है, आप उसी में कनेक्शन दीजिए। वहाँ से ओवरफ्लो होकर जो जाता है पानी, उसको हम लोग सोसाइटी के लिए यूज़ करें या उसको पंप करें ओवरहेड टैंक्स में, विच वी फॉलो इन आवर सोसाइटी एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज फॉलो दैट। एंड लेट्स नॉट यूज दिस रिजर्व वाटर इवन ड्यूरिंग द क्राइसिस, वाटर क्राइसिस। कई बार हमें ऐसा लगता है कि पानी नहीं आ रहा है बाहर से तो हम लोग वो पानी यूज़ कर लें, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी आग लगनी है। सो दोज रिस्क वी शुड नेवर टेक। फायर ड्रिल्स ज़रूर होना चाहिए कि इन केस ऑफ फायर हमें करना क्या है, इवैक्यूएट कैसे करना है, फायर सायरन बजना है तो कैसे भागना है, लिफ्ट को यूज़ करना है कि नहीं करना है। नहीं करना, ओबियसली नहीं करना है। आग है तो आपको जीने से भागना है, अपने घर से बाहर कैसे निकलना है। ये जो चीज़ें हैं कि अगर घर में आग लगी है तो उस घर से कैसे बाहर निकला जाए। लोग बालकनी से क्यों कूदते हैं, हम मेन गेट से क्यों नहीं निकल पाते हैं। हम लोगों को सबसे पहले ये सोचना चाहिएगा कि हाउ टू अप्रोच योर मेन गेट। हम लोग वी हैव टू, ये मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हैं, बट जितना बेसिक एज ए लेमैन मैं बोल सकता हूँ कि वी हैव टू क्रॉल ऑन फ्लोर एंड वी हैव टू रीच मेन गेट। इसलिए अपना मेन गेट हमेशा अप्रोचेबल रखिए, बीच में बहुत ज़्यादा फर्नीचर, इन्फ्लेमेबल मटेरियल मत रखिए। बच्चों को और बुज़ुर्गों को पहले बाहर निकालिए। कभी भी दरवाज़ा, बहुत से फैमिली ऐसा करते हैं कि बच्चे या फैमिली घर के अंदर हैं तो वो दरवाज़ा बाहर से लॉक करके चले जाते हैं। उस केस में कोई और भी उनको नहीं बचा पाता है। आयरन गेट्स जो हैं उसको कपड़ा लेके आप किसी कपड़े की मदद से, गीला कपड़ा मुंह पे बांध के जा सकते हैं, उसको खोल सकते हैं।
बैल्कनी, अगर आपका छोटा बड़ा बैल्कनी है, आप अपने नेबरहुड में कहीं जा सकते हैं, आप कुछ ना कुछ सेफ्टी रोप घर में रखिए ताकि वो बांध के इधर से उधर जाएं। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये दिस इज़ डोमेन ऑफ फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट एंड इट इज़ बेटर इफ़ दे एडवाइज अस। उसको हम लोग बुलाएं टाइम टू टाइम, साल में कम से कम एक बार बुलाएं। कोई इस तरह की ड्रिल होती है तो वहाँ जाएं और देखें कि आपके घर में आग लगती है तो क्यों हमें बैल्कनी से कूदना पड़ता है, एंड इन केस हमें बैल्कनी से जाना भी पड़े, छत पे जाना पड़े, व्हाट आर द SOPs, हमें क्या फॉलो करना है। बैल्कनीज आपकी खुली है तो आपका एक रेस्क्यू पाथ रह गया है आपके पास, इसलिए हमेशा बैल्कनीज को तो कम से कम खुला रखिए। व्हाट वी कैन डू एट आवर लेवल, जैसे मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं कि SOPs हमारा डिफाइन होना चाहिए सोसाइटीज़ के अंदर। फायर इमरजेंसी में किसको क्या करना है। सबसे बड़ी बात है जहां हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्लीज़ स्टॉप एनक्रोचमेंट इन आर कॉरिडोर्स, लिफ्ट एरियाज, स्टेयरकेसेस। कोई अपना बिल्डिंग मटेरियल, फर्नीचर, शू रैक्स, अलमीराज बाहर मत रखिए। आग लगती है, अर्थक्वेक आता है, उस टाइम वही आपको ट्रैप करते हैं, वही उसी में आग लगी होती है। आप घर में एक आदमी ने रखा है, वहाँ और 5 फ्लैट की एंट्री खुलती है, वो लोग भी नहीं पहुँच पाएंगे। एक और रिक्वेस्ट है, इन केस ऑफ एनी फायर इंसिडेंट इन द हाउस, डोंट वेस्ट टाइम। आपकी लाइफ से इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। आप अपना पासपोर्ट, अपना ज्वेलरी, आपका ज्वेलरी कहीं नहीं जाएगा, आपका पासपोर्ट दोबारा बन जाएगा, आपके प्रॉपर्टी पेपर दोबारा बन जाएंगे, आपका आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड दोबारा बन जाएंगे। छोड़ दीजिए सबको, सिर्फ अपने बच्चों और बुजुर्गों को सबसे पहले घर से बाहर निकालिए। डोंट वेस्ट टाइम, जैसे हैं वैसे बाहर निकल जाइए। डोंट वेस्ट इवन अ सिंगल सेकंड। ये हम लोगों का हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। हमारे बहुत सी MCs हैं जो कि इसको बहुत सीरियसली नहीं लेती हैं, मैनेजिंग कमेटी है, RWAs है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कीजिए कि आप इन चीज़ों को, लाइफ सेफ्टी को बहुत अहमियत दीजिए। ज़रूरी हैं ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, इनको अहमियत दीजिए। अगर नहीं कर पाते हैं, बुज़ुर्ग हैं कई लोग या कोई इश्यूज़ है नहीं कर पाते हैं, आप लोग खुद हेल्प कीजिए। MC को आप हटा भी सकते हैं, जो लोग प्रोएक्टिव हैं वो आएँ। ये ब्लेम गेम नहीं करना, ये लोग नहीं कर रहे हैं, वो लोग नहीं कर रहे हैं। इट इज़ अ कोऑपरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक नहीं करता तो मुझे करना चाहिए, मैं सिर्फ किसी को उंगली उठाता रहा हूँ, उनको हरास करने के लिए कंप्लेन करता रहा हूँ, दैट डजंट वर्क। आई थिंक इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीबडी। So these are the basic fire safety norms which we should follow. So having said that, we understand nobody, no household, no family, no society wants such incident to happen in their society or house. Stay safe. Thank you. Thanks a lot.